नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सब खबरों के बारे में जो प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज 9 अप्रैल की प्रमुख खबरें। दोस्तों जो प्रमुख खबर निकल के आ रही है वो रेलवे को लेकर के निकल के आ रही है। शारीरिक दक्षता पूरी, अब दस्तावेजों का सत्यापन। 26 मार्च से डीएसए मैदान पर चल रही रेलवे की ग्रुप डी शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार को पूरी हो गई। अंतिम दिन 535 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया। अब अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा, जिसके उपरांत उनकी मेडिकल जांच होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 2 सप्ताह के भीतर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी शारीरिक दक्षता परीक्षा थी इलाहाबाद जोन की, वो पूरी हो गई है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर फाइनल मेरिट आपकी घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में जो कैंडिडेट पास हुए हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 4,762 पद थे। उसमें से 8,144 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए ओवरऑल इलाहाबाद जोन से। ठीक है, पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी इलाहाबाद की ओर से ग्रुप डी के 4,762 पदों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का समापन सोमवार को हो गया। इसमें शामिल 12,189 अभ्यर्थियों में से 8,144 अभ्यर्थी सफल हो गए। अब 15 अप्रैल के बाद आरआरसी इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच की कार्रवाई शुरू करेगा। इन अभ्यर्थियों में 157 महिलाएं भी शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों का यहाँ पर पीईटी टेस्ट में सिलेक्शन हो गया है उनको अब यहाँ पर 15 अप्रैल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। आप लोग जा कर के संबंधित वेबसाइट पर इसके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, विषय वर्ग में कोई भी बदलाव नहीं है। अब बीएड की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र सोमवार से डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। परीक्षा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय में बैठक आयोजित की गई है। अब प्रवेश परीक्षा के विषय वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ है, आप लोग अगर आपने एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ निकल करके आ रही है टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2011 से। टीजीटी गणित में 228, पीजीटी मनोविज्ञान में 2 का चयन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी गणित 2011 में कुल 228 पदों एवं पीजीटी मनोविज्ञान के 2 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। चयन बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी परिणाम में टीजीटी गणित वर्ग के कुल 213 पद एवं वर्ग 2 के 15 पदों पर चयनितों की सूची जारी कर दी गई है। सचिव की ओर से पीजीटी मनोविज्ञान के 2 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया गया। तो परिणाम तो जारी कर दिया गया है, लेकिन ये खबर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कॉलेजों में सीटें ही नहीं है तो चयन बोर्ड इनको ज्वाइनिंग कहाँ पर कराएगा, फिर अभ्यर्थी जाएंगे कोर्ट। यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रशिक्षित स्नातक चयन बोर्ड का निर्देश उपलब्ध पदों पर ही होगा कॉलेज आवंटन। तो ये हालत यहाँ पर ये है कि जब 2011 में विज्ञापन आया था उस समय पदों की संख्या ज़्यादा थी। उसके बाद कई प्रबंधक ऐसे हैं जो DIOS की हेल्प से या किसी तरह से पद भर दिए और अब ये पद हो गए कम। और जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यहाँ पे पदों का वेरिफिकेशन कराया तो पद वहाँ पे कम निकले हैं। अब बोर्ड का कहना है यहाँ पर कि कॉलेज आवंटन सिर्फ उपलब्ध पदों का होगा, विज्ञापित पदों से कोई भी मतलब नहीं है। तो जिन लोगों का यहाँ पे चयन हुआ है, अगर उन लोगों को कॉलेज नहीं मिलता है या पद कम किए गए हैं तो वो लोग यहाँ पर कोर्ट भी जा सकते हैं। कई लोग अभी कोर्ट में गए भी थे तो कोर्ट से यहाँ पे डिसीजन आया कि इन लोगों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। जब भी पद खाली हों तो इन लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाए। तो हो सकता है इसमें भी ऐसा ही कुछ हो। नीचे देख पा रहे होंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी वर्ष 2011 के 5 विषयों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। जिस तरह प्रवक्ता के विषयों में जिला विद्यालय निरीक्षकों को विज्ञापित पद संबंधित कॉलेजों में खाली नहीं मिले थे, ठीक वैसे ही टीजीटी की तस्वीर सामने आ रही है। चयन बोर्ड ने विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन सूची भी जारी की है,
लेकिन कॉलेज आवंटन सिर्फ उन्हीं का होगा जितने पद सत्यापन में कॉलेजों में उपलब्ध मिले हैं। इससे अंतिम रूप से चयनित 22 अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति नहीं मिल सकेगी। तो यहाँ पर बता दें कुल मिलाकर के जो पद थे इन विषयों में, जो कि गणित में पहले 244 थे, अब वास्तविक पद 228 हैं। उर्दू में 9 थे, अब 8 हैं। गृह विज्ञान में 51 थे, अब 48 हैं। वाणिज्य में 19 थे, अब 18 हैं। कृषि में 20 थे, अब 19 हैं। कुल मिलाकर के 343 पदों का इन सब्जेक्ट के सापेक्ष विज्ञापन आया था। वर्तमान में 321 पद ही यहाँ पे खाली मिले हैं। तो इस तरह से 22 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन नहीं हो पाएगा, जबकि रिजल्ट में वो लोग आ चुके हैं, उनका रिजल्ट चयनित होकर के आ गया है, लेकिन वो कॉलेज आवंटन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये होगा कि जिनकी मेरिट ऊपर है उनका तो हो जाएगा, लेकिन जिनकी मेरिट नीचे है उनका यहाँ पे कॉलेज नहीं मिल पाएगा और फिर ये कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जाते ही अधिकतर कैंडिडेट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर चयन बोर्ड ने बोला है कि इनको जो होगा आगे किसी न किसी तरह एडजस्ट किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं इनमें होता क्या है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आरआई प्राविधिक भर्ती का परिणाम अधर में। ठीक है, 79 पदों पर परिवहन निरीक्षकों का चयन 2.5 माह में से लटका। परिवहन विभाग में आरआई टेक्निकल के 79 पदों पर भर्ती का परिणाम देने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साक्षात्कार के 2.5 माह बाद भी तैयार नहीं हो सका है। इसमें विधिक अड़चन बताई जा रही है। इसके बाद जब साक्षात्कार जनवरी के अंतिम सप्ताह में पूरे हुए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर कई याचियों को आवंधिक रूप से शामिल करते हुए उनके साक्षात्कार भी कराए जा चुके हैं। जनवरी में दोस्तों इनका इंटरव्यू हुए थे, तब से 2.5 महीने या 3 महीने होने वाले हैं। 4 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर हुए आदेश के अनुपालन में देरी से 5 साल पुरानी भर्ती अभी फंसी हुई है। तो 5 साल पुरानी भर्ती का ये हाल है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसी तरीके आप समझ सकते हैं एलटी को लेकर के आयोग पहले से ही बता रहा है, इतनी विधिक अड़चन यहाँ पे आ रही है। धरना प्रदर्शन करते करते अभ्यर्थियों का दबाव देते हुए यहाँ पर एलटी ग्रेड में सिर्फ 4 विषयों का अभी तक परिणाम जारी हुआ है, जो कि कुल परिणाम का 1% भी नहीं है। वहीं पर आप इस समय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्रवाई देख रहे हैं कितनी फास्ट हो गई है, धड़ाधड़ रिजल्ट जारी हो रहे हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग की बात ही अलग है, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। तो वहीं पर अगली न्यूज है प्राचार्य भर्ती को लेकर के। प्राचार्य भर्ती की न्यूनतम अर्हता में यूजीसी का नियम ही लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरी न्यूज। उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राचार्य भर्ती की न्यूनतम अर्हता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियम 2013 में 2010 के यथा संबंधित नियम को ही लागू किया जाएगा। इसके आधार पर आवेदकों को एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एपीआई स्कोर 400 मान्य किया जाएगा। भर्ती में कोई आरक्षण देय नहीं होगा, बल्कि आरक्षित वर्गों को न्यूनतम अर्हता में मिली छूट यूजीसी व यूपीएचईएससी की विनियमावली के अनुरूप रहेगी। सोमवार को बैठक की यूपीएससी ने इन मामलों पे तमाम आवेदकों की ओर से प्रत्यावेदन आए थे, उनको यहाँ पे निस्तारण कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही नियम लागू होंगे यूजीसी के 2013 में 2010 के संशोधित नियम ही लागू किए जाएंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, ये प्रमुख खबर निकल के आ रही है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के खिलाफ जमानती वारंट जारी। तो अपर मुख्य सचिव का आप लोग जानते होंगे प्रभात कुमार हैं, जो 69,000 केस की भी मतलब मुख्य सचिव हैं। 69,000 जो भर्ती चल रही है उसके भी मुख्य सचिव हैं। तो सभी बेसिक शिक्षा के काम यही करते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार के विरुद्ध आदेश की अवहेलना करने पर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 30 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है। ठीक है, वारंट सीजेएम लखनऊ के माध्यम से तामील किए जाने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने आगरा में तैनात रहे सहायक अध्यापक निसार अहमद की बेवा नूर जहाँ की अवमानना याचिका पर दिया है। तो यहाँ पर जो याचिका चल रही है तो आगरा में सहायक अध्यापक पद पर तैनात निसार अहमद थे, तो उनकी जो वाइफ थी नूर जहाँ, उन्होंने याचिका डाली थी। ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर
प्रभात कुमार के खिलाफ यहाँ पे जमानती वारंट जारी किया। दोस्तों मामला ये है कि उनको ग्रेचुइटी मिलनी थी। ग्रेचुइटी में क्या होता है, यहाँ पर ब्याज सहित पूरा अमाउंट मिलता है, लेकिन जब उनको पैसा दिया गया उसमें ब्याज नहीं दिया गया। याची का कहना है कि 22 जुलाई 2010 के शासनादेश के तहत अधिकतम 10 लाख ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए थी। याची के पति की मौत 2012 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या सरकार ने, विपक्षी ने कोर्ट को बताया कि ब्याज 4,46,667 रुपये होता है, जिसे अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को भेजा गया है। निदेशक शिक्षा की ओर से 17 दिसंबर 2018 को भेजी गई संस्तुति का निर्णय अपर मुख्य सचिव को ही लेना है। जो संस्तुति करेंगे वो अपर मुख्य सचिव ही करेंगे। यहाँ पर उनको लगभग 6 लाख के आसपास रुपए मिला है, बाकी जो ब्याज है वो नहीं मिला है। तो इनको संस्तुति करनी थी, संस्तुति इन्होंने नहीं किया। कोर्ट ने जबकि आदेश दिया था कि संस्तुति करके इनका पैसा भेजा जाए, लेकिन संस्तुति नहीं किया, तो इसी के खिलाफ इनके जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। अब 30 अप्रैल को इस मामले की पूरी सुनवाई होनी है। ठीक है, वही पर दोस्तों अगली न्यूज़ देख पा रहे होंगे आप। प्रमुख खबर है, मृतक आश्रितों की नौकरी के लिए समय सीमा में छूट। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के दौरान मृत कर्मचारियों और अधिकारियों के आश्रितों को तय सीमा में नौकरी देने के मामले में छूट देने का फैसला किया गया है। अपर मुख्य सचिव एवं कार्मिक मुकुल सिंह ने इस संबंध में सोमवार को यथा संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। तो यहाँ पर ये होता है, अगर कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, शिक्षक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ से 5 साल के भीतर यदि कोई मृतक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसको मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नौकरी दे दी जाती है। ठीक है, इसके बारे में विभाग स्वयं फैसला कर सकेगा, लेकिन अगर 5 साल की तय समय सीमा के अंदर यहाँ पे किसी कठिनाई के कारण मृतक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन नहीं करता है, तब भी यहाँ पे उसको पूरा प्रूफ देगा कि क्यों आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाए। जो साक्ष्य होंगे वो सब मुहैया कराएगा। उसके बाद उसकी नौकरी देने के बारे में विचार किया जाए, आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5 साल के अंदर ही यहाँ पर आपको मिलेगी, आगे भी मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, सियासी जमीन पर शिक्षा मित्रों के मुद्दे की धमक। राजनीति की दिशा, लोकसभा चुनाव में शिक्षा नहीं लेकिन शिक्षा मित्रों से जुड़ी समस्याओं को उठा रहे राजनेता। तो चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को यहाँ पर लुभाने की हर कोशिश कर रही है। यहाँ पर प्रदेश में कुल मिलाकर के 1,70,000 शिक्षा मित्र हैं जो कि स्कूलों में तैनात हैं। वहीं पर 33,000 अनुदेशक भी हैं जो कि इस समय जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे। तो ये संख्या लगभग 2 लाख से ऊपर होती है। जितने भी पार्टियां हैं सब इनकी समस्याओं को लेकर के कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक इनको ध्यान नहीं आया। अब चुनाव का टाइम आ गया तो इनको सारी चीज़ें ध्यान आ रही हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर पूरी न्यूज़ दी गई है कि बीजेपी पार्टी के जितने भी खास सांसद हैं वो भी सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि इनको यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इनका समायोजन किया जाए। वहीं पर अखिलेश यादव ने इनका शिक्षा मित्रों का समायोजन ही किया था, तो वो लोग भी इनके प्रति काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं और कांग्रेस भी इनको लेकर के काफ़ी चिंतित दिख रही है। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने इनसे जाकर के मिले थे, तो वहाँ पर भी ये दिया गया है। कुल मिला करके यहाँ पे पूरा है कि चुनाव के टाइम में इनकी याद आ रही है, वैसे इनकी याद नहीं आती है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से आप कितना प्रभावित हुए, कितनी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल निशान दबाना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।